ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे फरिश्तों की। फरिश्तों से करो बात। फरिश्तों के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ पढ़ा होगा, और सबसे पहले तो हमें यही जानना होगा कि ये फरिश्ते क्या होते हैं, फरिश्ते कहाँ रहते हैं, फरिश्ते हम किसे कहते हैं। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर नेगेटिव वर्ल्ड में बात करें और पॉजिटिव वर्ल्ड में बात करें, यानी कि नेगेटिव पावर्स और पॉजिटिव पावर्स की अगर बात करें, अब जैसे हमने पिछले कुछ वीडियो में जिन की बात की थी, जिन आत्मा की या जिन शक्ति की, तो जिन दोनों प्रकार के होते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। लेकिन फरिश्ते पॉजिटिव होते हैं। फरिश्ते का मतलब है देव शक्तियाँ, फरिश्ते का मतलब है एंजल्स, फरिश्ते का मतलब है जो देवलोक में देवताओं की, सिद्धों की और बहुत जो उच्च कोटि के संत हैं, सिद्ध हैं, उनकी सेवा में फरिश्ते रहते हैं। और फरिश्ते जो हैं, जैसे नेगेटिव पावर्स पृथ्वी के बहुत नज़दीक रहती हैं, तो फरिश्ते जो हैं वो आकाश लोक में भी बहुत आराम से जा सकते हैं, पृथ्वी लोक पे भी आ सकते हैं और पाताल लोक में भी वो जा सकते हैं। तो फरिश्ते हमेशा अधिकांश समय अच्छे लोगों के आसपास रहते हैं। जो अच्छे लोग हैं, साधक हैं, सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि फरिश्ते मीन्स इक्वल टू शैतान। जैसे एक हम कह देते हैं कि शैतान है तो भगवान है, नहीं, भगवान तो बहुत 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 हायर एनर्जी है, बहुत हायर पावर है, उसका कोई दूसरा नहीं है, द्वैत नहीं है। जहाँ ईश्वर है, जहाँ परमात्मा है, जहाँ भगवान है या गॉड है, उसका कोई अपोजिट नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान है और शैतान है, नहीं, शैतान के कंपेरेटिव, शैतान की समानता में फरिश्ते हैं। देव शक्तियाँ भी उनसे बहुत ऊपर हैं, इसीलिए हमेशा वो देवताओं का जो राज्य है उस पर कब्जा करने की कोशिश करते रहे, जो शैतान है। शैतान मीन्स जो राक्षसी शक्तियाँ हैं। तो हमारे आसपास, बहुत संक्षेप में इस बात को करेंगे, बस आपको मैं इशारे कर रहा हूँ, आप समझिए। शैतान भी हमारे आसपास रहता है और फरिश्ते हमारे आसपास रहते हैं। देव शक्तियाँ भी इतने जल्दी से या इतनी आसानी से हमारे आसपास उपलब्ध नहीं होते हैं। उसके लिए सिद्धियां करनी पड़ती हैं, उसके लिए बहुत साधना करनी पड़ती है। लेकिन फरिश्तों को समझने के लिए बस थोड़ी सी समझ चाहिए, थोड़ा सा विवेक, थोड़ा सा ज्ञान और थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी साधना। तो जो भी साधना है, जो साधक है, उसके अंदर वो क्षमता उपलब्ध हो जाती है कि वो फरिश्तों के जो आदेश हैं, फरिश्तों का जो मार्गदर्शन है, उसको बहुत अच्छे से समझ पाता है। वरना ये जो शैतान है, ये जो नेगेटिव पावर्स हैं, ये हमें भटका देती हैं। तो जो शैतान है उसके तो बहुत सारे नाम हम दे सकते हैं, लेकिन अगर एक शब्द में कहें तो नेगेटिव पावर्स हैं। ये जो फरिश्ते हैं, इनको हम एंजल्स भी कहते हैं, इनको हम देवदूत भी कहते हैं, इनको हम ईश्वर के दूत भी कहते हैं। ये बहुत बार हमारे लिए ईश्वर से जो संदेश होता है उसको लेकर आते हैं। देवलोक से जो हमारे लिए कोई आदेश, कोई उपदेश, कोई संदेश होता है, उसको हम तक पहुंचाते हैं। तो जो संत महात्मा हैं, जो सिद्ध हैं, उच्च कोटि के साधक हैं,
वो फरिश्तों से ही मार्गदर्शन लेते हैं और फरिश्तों से ही वो आदेश, उपदेश और संदेश का आदान प्रदान करते हैं। फरिश्तों के द्वारा ही अपनी जो प्रार्थना है उसको देव शक्तियों तक या परमात्मा तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और जो वहाँ से फिर संदेश आते हैं, वहाँ से जो उनके उत्तर आते हैं, प्रति उत्तर आते हैं, उनको वो समझते हैं, ग्रहण करते हैं और फिर जीवन को उस तरह से जीना शुरू कर देते हैं। तो बहुत बार ये देखा गया है कि जो लोग ध्यान करते हैं या मंत्र साधना करते हैं, उनसे अनायास ही फरिश्ते संपर्क करने लगते हैं। और फरिश्ते जब भी आपको संपर्क करेंगे तो किसी मानव आकृति के रूप में करेंगे। वो मानव आकृति स्त्री या पुरुष कुछ भी हो सकती है, लेकिन फरिश्ते जो हैं एक कह सकते हैं कि ये एक प्योर सोल हैं। तो फिजिकल बॉडी बहुत मैटर नहीं करती है। बहुत बार आपको कुछ आकृतियां नज़र आएंगी, तो जिस समय जिस संत ने शरीर छोड़ा है वो मेल है या फीमेल है, उसी तरह की आकृति में ये साधकों को नज़र आते हैं। और बहुत बार ये हमारी जो धारणा है, कंडीशनिंग है, उस पर निर्भर करता है। तो फरिश्ते होते हैं, हमारे आसपास होते हैं, लेकिन हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में तो उलझ जाते हैं, छोटे से विज्ञान को नहीं समझ पाते। तो एक साधक के लिए फरिश्तों से संपर्क करना सबसे आसान है। एक साधक के लिए फरिश्तों से बात करना बहुत आसान है। एक साधक के लिए फरिश्तों से मार्गदर्शन लेना बहुत आसान है, क्योंकि शरीरधारी गुरु से भी आप बहुत ज़्यादा संपर्क में कैसे रह सकते हो, उसकी भी एक लिमिट है। और जो अशरीरी गुरु हैं, अशरीरी सिद्ध हैं, संत हैं, उनसे भी संपर्क आपको बहुत एक उच्च अवस्था का साधक होना पड़ता है, तब हो पाती है। लेकिन फरिश्तों से संपर्क बस आपकी थोड़ी सी तैयारी, एक कदम आप चलो और 1000 कदम चलकर ये फरिश्ते आपके आसपास आ जाते हैं, आपको रास्ता दिखाना शुरू कर देते हैं। और हमेशा देखना, जब भी आपके जीवन में कभी कोई ऐसा समय आता है कि कोई निर्णय लेना है, तो 2 निर्णय आपके पास होते हैं, इस कार्य को मैं करूं या ना करूं। बहुत बार जो शैतानी शक्तियां हैं वो हमें करने के लिए मोटिवेट करती हैं कि इस कार्य को करो, और हम किसी के आवेश में, किसी के वशीभूत होकर एक सम्मोहन जैसी अवस्था में आकर उस कार्य को कर जाते हैं। अभी मेरे एक साधक हैं और बहुत होशियार हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं, कम से कम 100 लोगों से रोज़ बात करते हैं। लेकिन उनको भी एक फ़ोन आया और वो कहते हैं कि उस फ़ोन पे बात जो जिसने की, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं उसको ओबे करता चला गया, उसकी आज्ञा को मानता हुआ चला गया। और उसने उनसे उनका जो भी बैंक की डिटेल मांगी, उनका आधार कार्ड का लिंक मांगा, बहुत सारी उनसे KYC बोलते हैं या क्या है, वो जो अकाउंट को अपडेट करते हैं, वो मांगे। फिर उनके फ़ोन पे एक OTP पिन नंबर आया, वो भी मांगा। वो सब बताते चले गए और उनके अकाउंट से करीब करीब 2.5 लाख रुपया 1 सेकंड में उन्होंने चुरा लिया, गायब कर लिया। और वो ये कहता है कि मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैं सब करता चला गया। तो कई बार ये जो शैतानी शक्तियाँ होती हैं, ये आपको उस कार्य को करने के लिए मोटिवेट करती हैं और आपका नुकसान हो जाता है। जब नुकसान होता है या कहीं कोई पीड़ा होती है, कष्ट होता है, अशांति होती है, तो ये शैतानी शक्तियाँ बहुत खुश होती हैं, उत्सव मनाती हैं कि हमने एक आदमी को उस अशांति का कारण उसके जीवन में बना दिया, दुख का कोई कारण हमने उसमें निर्मित कर दिया। तो उस समय आपके पास 2 निर्णय होते हैं। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को समय दें और उस समय उस फरिश्ते की आवाज़ को सुने, तो फरिश्ते हमेशा आपको गलत कार्य करने से रोकते हैं और अच्छे कार्य करने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। तो ये जो शिव कृपा योग के साधक हैं, ये सब ऐसा ही करते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले मैं इनको कहता हूँ कि अपने आत्मा की आवाज़ सुनो, लेकिन वो इनको समझाने के लिए है। मैं कहता हूँ कि फरिश्तों की आवाज़ सुनो। जो आत्मा की आवाज़ केवल वो सुन सकता है जो इनर जर्नी पे है, अंतर यात्रा पे है, जो एक अच्छा साधक है, जिसकी पहुँच अब शरीर के पार, मन के पार, आत्मा तक हो गई है। जिसकी पहुँच आत्मा तक है, तो
वो अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन सकता है, और आत्मा की आवाज़ परमात्मा की आवाज़ होती है। लेकिन वहाँ तक पहुँच पाना हर समय संभव नहीं होता है, उसके लिए घंटों हमें ध्यान में बैठना पड़ता है। लेकिन हम बीच बाज़ार में हैं, अपनी दुकान पे हैं, परिवार में हैं, कहीं कहीं भी हैं, बीच बाज़ार में हैं, तो उस समय हमें फरिश्तों की आवाज़ को सुनना चाहिए। और वो हर क्षण हमारे आसपास रहते हैं फरिश्ते, लेकिन हम कभी उन पे ध्यान नहीं देते। तो उस समय देखो कि वो फरिश्ते आपको रोक रहे हैं उस कार्य को करने के लिए या आपको प्रेरित कर रहे हैं। तो फरिश्तों से बात करना बहुत आसान है, थोड़ी सी साधना इसमें चाहिए, और साधना भी बहुत गहरी साधना अगर आप करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा ये खेल। लेकिन थोड़ी सी अगर मंत्र साधना भी आपने कर ली तो फरिश्तों से संपर्क होना शुरू हो जाएगा। शिव कृपा योग में जो हम सिद्ध मंत्रों की साधना कराते हैं, उन सिद्ध मंत्रों के साथ बहुत सारी देव शक्तियाँ जुड़ी होती हैं, बहुत सारे फरिश्ते जुड़े हुए होते हैं, बहुत सारी पॉजिटिव पावर्स या मैं कहूँ सकारात्मक आत्माएं जुड़ी हुई होती हैं, जो आपको सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे ले जाती हैं। लेकिन इसमें शर्त क्या है? कोई कहे कि मुझे फरिश्तों से बात करनी है, मुझे फरिश्तों से बात करवा दो। जैसे अभी मेरा एक वीडियो आया था कि मृत आत्माओं से करें संपर्क, उसके करीब करीब 13 लाख से ज़्यादा उसके व्यूवर हैं, और लाखों मुझे फ़ोन आए कि आत्मा से बात करा दो। मैं अपने दादा की आत्मा से बात करना चाहता हूँ, मैं अपने बेटे की आत्मा से, मैं अपनी बेटी की, यानी कि परिवार के लोगों की। तो ये लोग ऐसा समझ रहे हैं कि जैसे किसी आत्मा का नंबर इनको दे दिया, फ़ोन नंबर, और वो बात हो जाएगी। ये साधना के द्वारा संभव है, और ये आप देखना होता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, आप किस फ्रीक्वेंसी के लेवल पे हैं। जैसे ही हमारी और उस आत्मा की फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो एक नहीं अनेक आत्माएं हमसे जुड़ जाती हैं। ऐसे ही फरिश्तों का भी है, ये फरिश्ते भी आत्माएं होती हैं, लेकिन ये मनुष्य के आसपास ही विचरण करती हैं, आसपास ही इनका वास होता है, और ये मनुष्य को मोटिवेट करने के लिए होती हैं। देव शक्तियों के द्वारा इन्हें पृथ्वी पे भेजा जाता है कि यहाँ बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं जो सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलना चाहते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी आसुरी शक्तियाँ हैं, नेगेटिव पावर्स हैं, वो शैतानी शक्तियाँ हैं कि जो मनुष्य को भटकाती हैं। तो इसको संतुलन बनाए रखने के लिए देव शक्तियाँ हमेशा फरिश्तों को मनुष्य के आसपास भेजती रहती हैं, हमेशा विचरण करती हैं। जो संत हैं, जो साधक हैं, जो अच्छे पुरुष हैं, अच्छे पुरुष से मतलब है जो सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलते हैं, जिनका जीवन बहुत साधना में जीवन वो जीते हैं, जो बहुत सारे जो नकारात्मक कार्य हैं उनसे दूर रहते हैं, तो ये उनकी सहायता करते हैं। और बहुत सारे लोग इस विद्या में पारंगत होते हैं, और इसमें पारंगत होना कोई मुश्किल काम नहीं है। जो भी व्यक्ति चाहता है कि मुझे फरिश्ते मार्गदर्शन करें, ये बिल्कुल संभव है। आत्माओं की जहाँ तक बात है कि आत्माएं नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह की होती हैं, और कई बार वो साधक को भटका देती हैं। और मैंने अक्सर देखा कि जो साधक मनमुखी होकर साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कोई कर्म कांड करते हैं, वो देखा जाए तो दूसरे लोगों से ज़्यादा दुखी रहते हैं। तो ये जो फरिश्तों का एक लोक है वो हमारे आसपास है। तो फरिश्तों से बात करना, फरिश्तों से संपर्क करना, फरिश्तों से मार्गदर्शन लेना बहुत आसान है, और थोड़े से दिनों में, मात्र 21 दिन की साधना में आपको ये रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। और वैसे तो शिव कृपा योग में विधिवत साधना जो कराई जाती है वो सिद्ध मंत्रों की है, और सिद्ध माला के साथ वो साधना करनी होती है। सिद्ध माला में भी जैसे एक सिद्ध माला से मंत्र जाप करना होता है, एक सिद्ध माला जो है शिव शक्ति रक्षा कवच है उसको धारण करना होता है, और एक जो सिद्ध माला है वो शिव रुद्राक्ष कवच है, जैसे मैंने धारण किया हुआ है। तो इनके सबके अपने अपने महत्व हैं। लेकिन अगर कोई, और इनके साथ कुछ डोनेशन है, कुछ डोनेशन फिक्स किया हुआ है कि जो भी ये साधना करेंगे तो उसकी कोई फीस समझ लीजिए, डोनेशन कहिए, चार्जेज कहिए, कुछ भी आप कह सकते हैं। और बहुत लोगों को ये ऐतराज़ होता है कि मैं पैसे लेता हूँ, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है।
पैसे लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसे लेकर किसी को हेल्प ना करना या केवल पैसे ले लेना वो एक गलत बात है। तो मैं शिव कृपा योग के सभी साधकों को कहता हूँ कि हम आपको कभी नहीं छोड़ते, आप जब चाहें छोड़ सकते हैं। हम किसी को डराते भी नहीं कि अगर आपने छोड़ दिया तो ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, नहीं, आपकी खुशी है। और इसीलिए हम आपसे कुछ डोनेशन लेते हैं। जब आप कुछ फीस देते हैं, चार्जेस देते हैं, डोनेशन देते हैं, तो फिर आप जल्दी छोड़ के नहीं जाते। फ्री वाले लोग आज यहाँ, कल वहाँ, फिर किसी और के पास, फिर किसी, वो भटकते ही रहते हैं। लेकिन जब आप कुछ फीस दे देते हैं तो आप बंध जाते हैं। तो शिव कृपा योग में आपकी आजीवन सदस्यता होती है, लाइफ टाइम मेंबरशिप होती है। उसी को मैं बोलता हूँ रजिस्ट्रेशन करवाइए। और मैं केवल उन्हीं लोगों से बात करता हूँ, उन्हीं लोगों से मिलता हूँ जो शिव कृपा योग के मेंबर हैं, लाइफ टाइम मेंबर हैं। उसका कारण है, मुझे पता है कि इनकी कुछ तैयारी है, एक कदम इन्होंने उठाया है तो निश्चित ही ये एक लंबी यात्रा पे चलने के लिए तैयार हैं। फ्री वाले लोगों का क्या है कि उनसे कहो कि आपको 10 मिनट साधना करनी है, समय नहीं है। उनसे कहो कि आपको ये उपाय करना है कि नहीं, ये तो संभव ही नहीं है। उनसे कहो कि 10 रुपये दे दो, बोले ये तो है ही नहीं हमारे पास। तो ऐसे लोगों के साथ समय मैं खराब नहीं करता हूँ। ऐसे लोगों को बुरा भी लगता है तो अच्छी बात है, लेकिन उसका भी एक अल्टरनेट मैंने निकाला है कि जो लोग बिल्कुल फ्री में, मुफ्त में साधना करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कि 21 दिन की साधना है, वैसे तो ये विधिवत करोगे तो इसके सुंदर रिजल्ट आएंगे। लेकिन अगर आप कहीं अभी उलझे हुए हैं, पैसा आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, वैसे तो वो सबके लिए बड़ी चीज़ है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, लेकिन जब मुझे कुछ लेना होता है तो मैं पैसे देकर ही लेता हूँ, फ्री में मैं विश्वास नहीं करता हूँ। तो जो लोग ऐसा चाहते हैं कि उनको सब कुछ मिल जाए और उनको देना कुछ ना पड़े, तो उनके लिए भी साधना है। वो सेंटर पे संपर्क करें और हर महीने मैं उनके लिए एक मंत्र देता हूँ। तो उस मंत्र की आप साधना करिए और इसका कोई आपसे कोई डोनेशन नहीं लिया जाता, कोई फीस नहीं ली जाती। आपकी इच्छा है तो आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आप चाहें तो फरिश्तों से बात कर सकते हैं, इस विज्ञान को जान सकते हैं, उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। और इसके छोटे छोटे उपाय हैं, छोटी छोटी साधनाएं हैं, और एक बार आप इसमें निपुण हो गए तो फिर आप समझो कि वो कुंजी, वो चाबी, वो की आपके हाथ में आ गई। जब भी जीवन में कोई दुविधा आएगी, कोई संकट आएगा, कोई परेशानी आएगी, आप तुरंत उन फरिश्तों का आह्वान करेंगे। फरिश्ते आपकी रक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। तो ये बहुत आसान सी एक टेक्निक है और हर आदमी ये चाहता है कि मुझे कुछ चमत्कार हो जाए, हर आदमी चाहता है कुछ आत्माओं से मेरा संपर्क हो जाए, और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसे रास्ते मिल जाएं, हमारे कर्जे उतर जाएं, हमारी बीमारियां ठीक हो जाएं। तो फरिश्ते ऐसा तो नहीं मैं कहूँगा कि आपके घर पैसे ला के रख जाएंगे, लेकिन आपकी ये मार्गदर्शन करेंगे कि इस कार्य को करोगे तो लाभ होगा, इस कार्य को करोगे तो नुकसान होगा। फरिश्ते आपको ढूंढ के वो डॉक्टर ला देंगे, वो हकीम ला देंगे, वो वैद्य ला देंगे, आपको मोटिवेट कर देंगे कि इस डॉक्टर के पास जाइए। बहुत सारी ऐसी घरेलू चिकित्साएं हैं जो आपके अंदर अपने आप आ जाएगा विचार, भाव। और फरिश्तों से बात करने का जो विज्ञान है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा कि फरिश्ते कैसे आपसे बात करते हैं। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इनको शेयर ज़रूर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मित्रों से चैनल सब्सक्राइब कराएं, ताकि हम अधिक से अधिक लोग सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चल सकें और अपने जीवन को स्वर्ग बना सकें, इस पृथ्वी को हम स्वर्ग बना सकें। हमारे आसपास का वातावरण बनता है अच्छे मनुष्यों से, मनुष्य बुरे हैं हमारे आसपास तो वातावरण नरक है, और अगर हमारा सर्कल एक अच्छे लोगों का है तो हमारा यही वातावरण हमें स्वर्ग की अनुभूति देता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिव कृपा योग कल्याण गुरु जी के नाम से जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कराएं। फेसबुक पे ये पेज है उसको भी आप लाइक करें, और यही सेम वीडियो फेसबुक पे भी उपलब्ध होती हैं और यूट्यूब पे भी उपलब्ध होती हैं। तो आप इनको शेयर करें, लाइक करें और कुछ कमेंट लिख के भेजें आपको वीडियो कैसी लगी।
तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और फिर एक नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ फिर से मैं उपलब्ध हो जाऊँगा आपके बीच में। तब तक के लिए आप सबसे अनुमति लेता हूँ, आप सबको धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।